अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कम्पिटेटिव एग्ज़ाम। तो आज की इस वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत की आखिरी डायनेस्टी लोधी डायनेस्टीज़ को डिस्कस करेंगे और वीडियो के एंड पे जो प्रीवियस पेपर में लोधी डायनेस्टी के रिगार्डिंग एमसीक्यूज़ आए हैं वो भी देखेंगे। तो इससे पहले 4 डायनेस्टीज़ पे मैं वीडियो बना चुका हूँ। अगर अभी तक आपने नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में जाके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इन वीडियोज़ में मैंने जितनी भी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन थी इन डायनेस्टीज़ की वो, और लास्ट में जो प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन आए वो भी डिस्कस किए हैं। तो दिल्ली सल्तनत इसलिए कहते हैं कि जितने भी रूलर थे इन्होंने दिल्ली में बैठ के पूरे सब कॉन्टिनेंट में हुकूमत की थी, दिल्ली को कैपिटल बनाया था, इसलिए इनका नाम दिल्ली सल्तनत पड़ा। दिल्ली सल्तनत की सबसे बड़ी डायनेस्टी तुगलक थी और सबसे कम जिसने रूल किया था वो थी खिलजी। तो लोधी डायनेस्टीज़ के 3 इंपॉर्टेंट रूलर हैं, बहलूल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। तो ये 3 रूलर इन्होंने कब से कब रूल किया ये भी सवाल पूछ लिया जाता है। तो बहलूल जो थे 1451 से 99, फिर 1499 से 1517 सिकंदर, फिर इब्राहिम लोधी 1557 से 1526 तक थे। बहलूल लोधी ये लाहौर के गवर्नर थे और इससे पहले जो सैयद डायनेस्टीज़ थी उनको तख्त से हटा दिया था। तो उसके बाद बहलूल लोधी तख्त पे काबिज हो गए थे। तो इनको फाउंडिंग फादर माना जाता है लोधी डायनेस्टीज़ का। ये एक वाइस स्टेट पर्सन थे। तो जो नोबेलिटी थी उनको इसने राज़ी रखा था, क्योंकि जितनी भी सुपर रिच क्लास होती है उनको राज़ी करना ज़रूरी होता है। अगर आप उनको राज़ी नहीं करेंगे तो वो बगावतें शुरू कर देते हैं और इस हवाले से फिर हुकूमत करने में जो है मुश्किलात आती हैं। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मैयर लिए थे ताकि जो नोबेलिटी हैं उसको खुश कर सकें, और कुछ एरियाज़ जो हैं इन्होंने अपनी सल्तनत में शामिल किए थे, जिसमें ग्वालियर और मेवात और दूसरे एरियाज़ शामिल हैं। तो 1499 में इनकी डेथ हो गई थी। तो इन्होंने आवाम के अंदर अपना अच्छा इमेज बनाने के लिए ये कभी यानी तख्त पे नहीं बैठते थे, बल्कि नीचे बैठते थे कारपेट पे आम लोगों के साथ। तो इनकी ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मानी जाती है। तो इसके बाद इनके बेटे आए थे, उनका नाम था सिकंदर लोधी, जिनको सिकंदर शाह भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सिकंदर शाह का टाइटल अपनाया था। तो सिकंदर शाह ने स्पाइस सिस्टम में काफ़ी काम किया था, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ को डेवलप किया, क्योंकि सल्तनत को जितना भी पैसा आता था वो टैक्स की मद में आता था और सब कॉन्टिनेंट में मेन सोर्स ऑफ इनकम जो था वो एग्रीकल्चर था। तो इसमें इन्होंने काफ़ी काम किया। मस्जिद को इन्होंने सेंटर बनाया, वहाँ पर बैठ के ये अपने जो दरबार लगाते थे और जो भी मसाइल थे वहाँ पर डिस्कस करते थे। तो एक शनाई म्यूज़िक था जो इनको वो बहुत पसंद करते थे, और म्यूज़िक पे काम हुआ था लजतई सिकंदर शाही, जो इन्हीं के दौर में म्यूज़िक के ऊपर इस पे काम हुआ था। के बाद अगले हुक्मरान जो बने थे वो थे इब्राहिम लोधी। तो इब्राहिम लोधी जो थे ये बड़े ही मगरूर किस्म के इंसान थे। तो इन्होंने एक गलती की कि नोबेलिटी को मारना शुरू कर दिया, तो इस वजह से नोबेलिटी इनके ख़िलाफ़ हो गई। तो वहाँ पे एक बड़े मशहूर जो जागीरदार थे जो दौलत खान थे, उन्होंने बाबर को कहा, बाबर उस वक्त जो है वो अफ़गानिस्तान में थे, तो बाबर को कहा कि आप सब कॉन्टिनेंट पे आए, हमला करें और इसकी हुकूमत को ख़त्म करें। तो फिर बाबर ने 1526 में पहली बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोधी को शिकस्त दे दी थी और दिल्ली सल्तनत को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया था। फिर वहाँ से 1526 से लेकर 1852 तक मुगलिया दौर था। तो पहली बैटल ऑफ पानीपत 1526 में हुई थी, दूसरी 1556 में अकबर और हिमू के दरमियान हुई थी, तीसरी 1761 में हुई थी अहमद शाह अब्दाली और मराठा के दरमियान में। आज अब कुछ MCQs देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान इज़ नोन एज टू हैव लेड द फाउंडेशन ऑफ आगरा सिटी। तो जो सिकंदर लोधी थे, जो आगरा शहर है, तो उसकी बुनियाद सिकंदर लोधी ने ही रखी थी 1504 में। तो लोधी डायनेस्टी का पीरियड कितना था? 1451 से 1526 तक। तो लोधी डायनेस्टी की बुनियाद किसने रखी थी? तो वो थे बहलूल लोधी, जिनको फाउंडिंग फादर कहा जाता है लोधी डायनेस्टी का। तो बहलूल लोधी का कितना पीरियड था, कितने अर्सा रूल किया? तो सबसे ज़्यादा इन्होंने ही रूल किया था लोधी डायनेस्टीज़ में। तो 1451 से लेके 1438 तक बहलूल लोधी ने रूल किया था। तो टोटल कितना टर्न्योर बनता है लोधी डायनेस्टीज़ का? तो 75 साल बनते हैं, 1451 से 1526 तक। नेम द ओनली सुल्तान ऑफ दिल्ली हु हैड बीन किल्ड ऑन दी बैटल फील्ड। तो इब्राहिम लोधी जो थे ये जंग के दरमियान मारे गए थे, क्योंकि बाबर ने पहली बैटल ऑफ पानीपत में इनको मार दिया था। बाबर की फ़ौज की तादाद तकरीबन 13-14 हज़ार थी और इब्राहिम लोधी की फ़ौज की तादाद 1 लाख थी। बाबर के पास जो तोप खाना था, जो बारूद था, वो सबसे पहले सब कॉन्टिनेंट में बाबर ने इस्तेमाल किया था।
तो वो तोप वगैरह चलती थी, तो जो हाथी तो जो थे इब्राहिम लोदी के, वो वापस चलना शुरू कर देते थे, जिसकी वजह से बाबर की बजाय उन हाथियों ने इब्राहिम लोदी की फ़ौज को ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था, वरना नंबर्स में इब्राहिम लोदी बहुत ज़्यादा आगे थे। तो पहली बैटल में इब्राहिम लोदी को शिकस्त हुई और फिर दिल्ली सल्तनत का ख़ात्मा हुआ और उसके बाद फिर मुगलिया सल्तनत का आगाज़ 1526 से हुआ, जो 1857 तक जारी रहे। द नंबर ऑफ आर्मी ऑफ इब्राहिम लोदी, तो 1 लाख लोग थे इब्राहिम लोदी के पास, लेकिन इसके बावजूद भी इसे शिकस्त हुई। तो बाबर की आर्मी में कितने थे? तो 12,000 लोग थे बाबर की आर्मी में। दौलत खान लोदी तो पंजाब के गवर्नर थे दौलत खान, तो इन्होंने तंग आके इब्राहिम लोदी से बाबर को कहा था कि आप भाई आएँ सब कॉन्टिनेंट में और इससे हमें छुटकारा दें। तो बाबर जो थे वो दौलत खान के कहने पे ही आए थे। सिकंदर लोदी वाज सक्सेडेड बाय हिज सन इब्राहिम लोदी, तो सिकंदर लोदी के जो बेटे थे उन्होंने 1517 में तख्त संभाला था और फिर 1526 में उन्हें अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा। तो वास्को डे गामा जो एक पुर्तगीज़ था वो इंडिया में आया था 1498 में, जब इनकी हुकूमत थी लोदी डायनेस्टीज़ की। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले यूरोपियन कौन से यूरोपियन सब कॉन्टिनेंट में आए थे? तो सबसे पहले पुर्तगीज़ जो थे वो सब कॉन्टिनेंट में आए थे, यानी वास्को डे गामा जो 1498 में सब कॉन्टिनेंट के अंदर आया था। तो वास्को डे गामा कब आया था? तो सिकंदर लोदी का दौर था जब ये आया था। विच सुल्तान ऑफ दिल्ली ट्रांसफर द कैपिटल दिल्ली टू आगरा, तो सिकंदर लोदी ने दिल्ली से आगरा में अपना कैपिटल ट्रांसफ़र किया और आगरा शहर की बुनियाद भी 1504 में सिकंदर लोदी ने रखी थी। तो सिकंदर लोदी का असल नाम क्या था? तो निज़ाम खान इनका असल नाम था। तो सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम लोदी जो है वो बने थे। तो बाबा गुरु नानक जो थे वो भी इसी दौर में ही वो पैदा हुए थे। ननकाना साहब के पास एक इलाका है तलवंदी, तो वहाँ पे इसी दौर में तकरीबन 1460 की दहाई में उनकी पैदाइश हुई थी। तो गुरु नानक द फाउंडर ऑफ बरनी, तो 1469 जो एग्जैक्ट ईयर है, इस साल बाबा गुरु नानक वो पैदा हुए थे। तो पहलू लोदी जो फाउंडिंग फादर हैं लोदी डायनेस्टी, उनके दौर में इनका जन्म हुआ था। तो फर्स्ट अफ़गान पश्तून रूलर इन सब कॉन्टिनेंट, तो जो 5 डायनेस्टीज़ हैं दिल्ली सल्तनत में, जो पहली 4 हैं ये सारे तुर्किश ओरिजिन के लोग थे, और जो ये लोदी डायनेस्टीज़ थी ये अफ़गान ओरिजिन के लोग थे। तो बहलूल लोदी जो थी इन्होंने ये बुनियाद रखी थी अफ़गान डायनेस्टीज़ की, पश्तून की सब कॉन्टिनेंट में, जिनको दिल्ली सल्तनत की आखिरी डायनेस्टी माना जाता है। तो लोदी डायनेस्टीज़ को हम अफ़गान डायनेस्टी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अफ़गानी थे। इनसे पहले जो 4 थे, जो स्लेव थे या खिलजी थे या तुगलक थे या सैयद थे, वो सारे तुर्किश ओरिजिन के लोग थे। तो आपको वीडियो कैसी लगी? तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।